मेवात पहुंची शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा। बता दें कि विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजकीय शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के ऑडिटोरियम में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूलों के प्रिंसिपल एवं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं के अलावा स्टार टीचर को भी प्रशंसा पत्र देकर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि जहां तक शिक्षकों की नियुक्ति की बात है तो उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में अगर स्कूल का दृष्टिकोण लिया जाए तो स्कूल हमारे पास पूरे हैं। दूसरा नज़रिया लिया जाए तो हमारे बच्चों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर साक्षरता दर बेहद कम है। इस साक्षरता दर को देखते हुए धुंधले पर्दे को हटाने की जरूरत है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो परिवार नहीं बढ़ेगा, न समाज बढ़ेगा, न मेवात बढ़ेगा, न हरियाणा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीधी नजर इस जिले पर है, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे हरियाणा में अगर स्कूल का दृष्टिकोण लूं तो स्कूल हमारे पास पूरे हैं, ठीक है। दूसरा नजरिया लूं तो हमें बच्चों की आवश्यकता है। हमारे 2-4 स्कूल जो इन्होंने गिनती कराए 600 की संख्या है वो है, लेकिन फिर भी जो हमारा लिटरेसी रेशो है वो यहाँ की कम है, बहुत कम है। और इस एक वो कभी कभी होता है, एक धुंधला सा पर्दा सा होता है, वो हटाने की जरूरत है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं परिवार, ना परिवार बढ़ेगा, ना समाज बढ़ेगा, ना मेवात बढ़ेगा, ना हरियाणा बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है और उसके लिए मेवात कैडर सरकार ने स्पेशल गठन करने का भाव सिर्फ ये है कि ताकि जो टीचर यहाँ पे अपनी मर्जी से इसको लेकर के आता है कि मैं मेवात में पढ़ाऊंगा, तो हमारा प्रयास है जो मन से आ रहा है वो मन से डिलीवर भी करेगा। लेकिन फिर भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमारे में भी कुछ नुक्स वाले लोग हैं, कुछ सामने से भी नुक्स वाले मिल जाते हैं। तो सरकार का काम है सामंजस्य बिठाते हुए दोनों को उनके अनुरूप साथ लेकर के चले। एसकेआरएन सहित बहुत सारे कर्मचारियों को जॉब की गारंटी सरकार ने दी है, क्या उस दायरे में सहायक शिक्षक भी आएंगे? ये तकरीबन 500। देखिए, हमारे पास जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं अलग अलग तरीके से हैं। अब हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उदाहरण देती हूँ, मिड डे मील है। मिड डे मील में 1000 रुपया जो है हमें केंद्र सरकार से मिलता है और 6000 रुपया हरियाणा सरकार देती है उनको, तो 7000 रुपया उनका महीने का बनता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह, जो केंद्र से जुड़ करके आते हैं तो वो सीधे सीधे केंद्र से संबंधित हो गए। जो हरियाणा सरकार से संबंधित हैं उसमें हमने गेस्ट टीचर भी हैं, हमारे आरोही वाले भी हैं, पीएम श्री वाले भी हैं, संस्कृति मॉडल वाले हैं, भिवानी हरियाणा बोर्ड वाले हैं और इसी प्रकार एचकेआरएन से भी हैं। तो सरकार, आपने देखा कल हमने 1,20,000 पूरे हरियाणा में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने नाम के अनुरूप नया फैसले दे करके पूरी जनता को ही सहूलियत नहीं दे रहे, बल्कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी घर के तक एक परिवार का सदस्य बन करके काम कर रहे हैं। एक अभी घोषणा उन्होंने करी 500 रुपया, मतलब लगभग आधे हरियाणा को 500 करोड़ में सिलेंडर मिलने वाला है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं और उसमें हम अपने मेवात को हम साथ रखते हैं, क्योंकि मेवात हमारा मोदी जी की भी, जो हमारी सेंटर की भी शॉर्ट लिस्टिंग है, उसमें रेड जोन है। तो थोड़ी जागरूकता क्या है कि हमें वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिए। एसएमसी से जब आप बात कर रही थी तो निकल करके आगे कुछ टीचर स्कूलों में नहीं रहते हैं, प्रॉपर्टी डिलीवरी करते हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए आपके क्या प्रयास है? और दूसरा, आफ्ताब अहमद जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, उन्होंने कल ही कहा है कि अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं, जेलों में चले जाते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ स्थानीय विधायक जी को, खास तौर से जनता आपको विधायक इसलिए चुनती है कि ताकि आप मॉनिटर बन के काम करें।
सरकार का आदमी तो काम कर ही रहा है। अब मैं सरकार का बंदा नहीं हूँ, मेरे को तो जनता ने मेरे मालिकों ने मेरे को नौकरी सेवा दे रखी है कि भैया तू घूम और अपना विधानसभा देख। तो ऐसे ही स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी है हर स्कूल में रुचि लेकर के जाएं और जहां पर उनको कमजोरी लगती है बिल्कुल आकर के दरबार खुला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, वो बात रखेंगे, बात पूरी होगी। और दूसरी बात, मैं अपने टीचर्स को हिदायत देना चाहती हूँ कि आप जिस वजह से हैं, आपकी जो ड्यूटी है 2 बजे तक की है, 3 बजे तक की है, आप अपनी 3 बजे तक की ड्यूटी डंके की चोट पे बजाएं और उसके बाद में जो समय है वो आपका अपना समय है, वो आप कहीं भी इस्तेमाल करें, कोई मना थोड़ी है। अटेंडेंस की बात आई थी कि अटेंडेंस का जो है बायोमेट्रिक से लगाई जाए, इस पर क्या फोकस आप करें? अब मैं तो चाहती हूँ बायोमेट्रिक होनी चाहिए, मैं तो चाहती हूँ हमारी भी बायोमेट्रिक होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। मेरे को जनता इतना मेरे पर 3 महीने बर्बाद करती है, 3 महीने अपना घर बार छोड़ती है, व्यापार छोड़ती है कि सीमा को बनाओ, सीमा को बनाओ, सीमा को बनाओ, दरवाजे दरवाजे घूमती है। तो अगर सीमा बन गई तो 5 साल सीमा को चाहिए एक अच्छे सेवादार के जैसे अपनी जनता को सहूलियत दे, उसके दुख सुख की सांझ करे। और ऐसा नहीं है 100% काम कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी है, अगर आप प्रयास करते हैं तो रास्ते बनते हैं।